जमीर खरीदा जा रहा है जी 100 करोड़ में तकरीबन। मैंने तो उन्हें ये कहा है कि आप 100 करोड़ दें और सिर्फ इतना कह दें कि जी इमरान खान को बुरा भला कह दें, तो वो भी नहीं कहते। जो लोग ऑफर करवा रहे होते हैं वो खुद नहीं सामने आते। वो मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये नामालूम ही ज्यादा करते हैं। लेकिन कुछ सियासतदान भी इन्वॉल्व हुए हैं जो नामालूम लोगों के बड़े करीबी हैं। 25 अक्टूबर तक काजी साहब के जाने तक तो अंडरग्राउंड ही हैं। वो जाएंगे तो कुछ वैसे तरमीम वाला मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। काजी साहब को प्रोलॉन्ग करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। काजी साहब को मैं ये पैगाम दूंगा कि मुझे नहीं समझ आती कि वो जिंदगी के आखिरी दिन कहाँ पर गुजारेंगे। पाकिस्तान दुनिया के किस कोने में छुप कर गुजारेंगे। खुदा की कसम, बरतानिया में भी लोग उनको उनका ताकुब करते रहेंगे। ऐसे नहीं है कि वो बाहर आएंगे लोगों में और पब्लिक गैदरिंग में। मैं नहीं समझता कि जिस हद तक उस बंदे ने इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया है। तरमीम को भूल जाएं। तरमीम नहीं हो रही। ये बात आप मेरी लिख के रख लें। उसकी वजह? जो ये चाह रहे हैं वो नहीं हो रही। अच्छा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन रही। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन रही, जजेस की एज नहीं बढ़ रही, और सीनियर मोस्ट जज ही इंशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अस्सलाम जी। वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के एमएनए और इस वक्त ग्रुप पोश है, मंजर से बिल्कुल गायब हैं, शफकत अब्बास अवान साहब। शफकत साहब, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह करम, आप सुनाए ठीक है। सर, ये जिंदगी कैसे गुजारते हैं? जब अंडरग्राउंड बंदा हो जाता है तो उसकी जिंदगी क्या बचती है? कैसे टाइम गुजारता है? नहीं, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहां तो बड़े इजी है। आना जाना, बाहर फिरना टुरना, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बहरहाल मुश्किल तो होता है कहीं साइड पे रहना। ये बताएं कि सर, ये जो आईनी तरमीम के लिए जो मंडी लगी हुई है, फिर आप लोगों को ऑफर कैसे की जाती है? यानी जो ऑफर्स आपको दी जाती हैं वो किस तरह से दी जाती है? वाया कौन सा सोर्स होता है? हाँ, वो जो करीबी दोस्त हैं उनको अप्रोच करते हैं। अच्छा, उनको अप्रोच किया जाता है। उनको अप्रोच किया जाता है, फिर वो रेट बढ़ाते 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 और मंडी में क्या रेट चल रहा है इस वक्त? जमीर का मंडी में क्या रेट है? जमीर खरीदा जा रहा है जी 100 करोड़ में तकरीबन। 70 80 90 100 करोड़। 2 करोड़, यानी 1 अरब रुपया। तो क्या कहा जा रहा है? कैश में देंगे, बक्सा भर के देंगे, कोई प्रॉपर्टी देंगे, प्लॉट देंगे, क्या देंगे? नहीं, ये तो खैर मैं नहीं बता सकता कि इस हद तक बात मैंने उनसे की नहीं। वो तो तब करता जब मैंने तो उन्हें ये कहा है कि आप 100 करोड़ दें और सिर्फ इतना कह दें कि जी इमरान खान को बुरा भला कह दें, तो वो भी नहीं कहते। बाकी तो तरमीम में वोट देना और ये करना तो दूर की बात है। पीछे सर आप लोगों के घर, प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें खत्म करवा दी गई हैं। जो घर वालों के साथ मार धाड़ हो रही है, तबाही, उससे कोई नफसियाती दबाव, प्रेशर, या फिर उसका मकसद क्या है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं। एक नजरिए के साथ जब बंदा खड़ा हो तो फिर ये चीजें फील नहीं होती। बंदा सोच रहा होता है कि मैं किसी बड़े मकसद के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ, तो वो चीजें बड़ी छोटी लगती हैं। लेकिन ये तो बात ठीक है, फैमिली में काफी डिस्टर्ब है, बल्कि मेरी जॉइंट फैमिली है। तो घर में कोई भी, मेरे भाई भाभियां, वालदा, बच्चे, मेरे बीवी, कोई भी अपने घर पे नहीं है। तो इसलिए प्रॉब्लम्स तो होती हैं। लेकिन बहरहाल क्योंकि नजरिया है और एक बड़े मकसद के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये चीजें फील नहीं होती। सर ये बताएं कि ये जो 100 करोड़ और ये इतनी बड़ी अमाउंट है, ये बड़ी सीरियस अमाउंट है। ये मजाक नहीं है, ये चंद पैसे नहीं है, चंद लाख रुपए हो गए, चंद मिलियन हो गए। ये 1 अरब रुपए ऑलमोस्ट बनता है। ये ऑफर कौन करता है? ये नामालूम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करती है, ये सियासतदान करते हैं, कौन करता है? ये नामालूम ही ज्यादा करते हैं। लेकिन कुछ सियासतदान भी इन्वॉल्व हुए हैं जो नामालूम लोगों के बड़े करीबी हैं। और वो ऑफर करते हैं। वो सियासतदान इस वक्त इन्हें पाकिस्तान के मीडिया में आते रहते हैं। जी, आते रहते सर हम, मेरे ख्याल में कोशिश करेंगे कि बराए मेहरबानी जहां तक आप बता सके थोड़ा खुलकर इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। चूंकि जो रिजीम चेंज हुई थी, वो भी सिंध हाउस के अंदर हैं। सर जी। मंडी लगी थी, और उसके बाद ये एक बड़ा काला, एक स्याह धब्बा है जो हमारा ताकुब कर रहा है, जो काजी साहब ने बकायदा इसको ऑन कर दिया। ये जो नाम मालूम, या जो पॉलिटिशियन, यानी आपकी अगर बात करें, कौन है जो जिसने आपको ऑफर की है? यानी कौन सा ऐसा बंदा, कौन बंदा? नहीं, मैं आपको बता दूं, मेरे दोस्त हैं, उनके जरिए ऑफर करवाई जा रही है, और पीछे कुछ सरकारी मुलाजिम हैं, कुछ और लोग हैं जो उनसे राब्ता करते हैं। मैं ये तो नहीं बता सकता कि फलां बंदा जो है वो सामने आया है। लेकिन मुख्तलिफ जो लोग ऑफर करवा रहे होते हैं वो खुद नहीं सामने आते। वो मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मसलन मेरे दोस्तों को ऑफर करवाई है तो उनके दोस्तों के जरिए, और पीछे वो लोग होते हैं।
नहीं, उसकी कम से कम थोड़ा सा डिस्कस तो हुआ ही होगा कमल, समझने के लिए कि इसका तरीकाकार क्या होगा, ये पैसे देने का तरीकाकार क्या होगा, ये डील किधर होगी, डिस्कशन किधर होगी, ये किसकी क्या हाँ, डील। मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस प्रोसेस में एंटर नहीं हुआ। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कहा कि जब बिकने की बात ही नहीं है, ये 70 करोड़ हो या ये 70 अरब हो जाए, जब बंदा कोई जमीन ना बेचना चाहे, किसी की कीमत ही ना हो, फिर उसे आप कैसे खरीदेंगे? मेरा तो ये जवाब था उनको। अलकापुर का झूठ बोल रहे, 20-25 करोड़ रुपया लेके नीचे दबा दें, कहें बाकी बाद में कर लेंगे, बाद में अब सामने ही ना आइएगा, मजीद अंडरग्राउंड हो जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि किसी बंदे को इस डर्टी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैं नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लोग, जी। सारे लोगों को के साथ यही तमाशा हो रहा है, सारे डट के खड़े हैं। सारे झटके खड़े हैं। अब सर, आप बराए मेहरबानी ये बताएं कि फिर इसका इसका एंड रिजल्ट क्या है, यानी जब तक आईनी तरमीम नहीं हो जाती, जब तक ये सारा मामला नहीं सिमट जाता, तब तक आपने अंडरग्राउंड ही रहना, यानी यही आप लोगों के पास हल है। जी, हम 25 अक्टूबर तक, काजी साहब के जाने तक तो अंडरग्राउंड ही हैं। वो जाएंगे तो कुछ वैसे तरमीम वाला मामला भी ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक तरमीम है। काजी साहब को प्रोलॉन्ग करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। जब वो चले जाएंगे तो वो भी, ऑफर करने वाले भी, और वो सारे ठंडे हो जाएंगे। काजी साहब को क्या पैगाम देंगे। काजी साहब को मैं ये पैगाम दूंगा कि मुझे नहीं समझ आती कि वो जिंदगी के आखिरी दिन कहाँ पर गुजारेंगे, पाकिस्तान दुनिया के किस कोने में छुप कर गुजारेंगे। खुदा की कसम, इस बंदे ने जुडिशरी में, मैं खुद वकील हूँ, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जी। और बड़े बड़े बुरे नाम भी जुडिशरी में गुजरे हैं, जस्टिस मुनीर और हम्म। जस्टिस मुश्ताक और पत्नी क्या क्या, लेकिन क्रॉस कर गए हैं सारी हदें काजी साहब। सर अब अगली अगली हिस्ट्री में नाम लिया जाएगा तो काजी का नाम लिया जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कहां पर छुप कर जिंदगी गुजारेंगे, उन्हें छुपने की जरूरत नहीं है सर, बरतानिया में उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी बेगम के हवाले से अभी तक बहुत सारे इंकशाफात हो रहे हैं कि उनके फॉरेन करेंसी के अकाउंट से तो बड़ा क्लियर है, ऑब्वियस है। नहीं, बरतानिया में, लेकिन बरतानिया में भी लोग उनको, उनका ताकुब करते रहेंगे। ऐसे नहीं है कि वो बाहर आएंगे लोगों में और पब्लिक गैदरिंग में। मैं नहीं समझता कि जिस हद तक उस बंदे ने इस मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया है, वो कोई नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेगा। आजमा बुखारी साहबा ने भी आपका जिक्र किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी थी। मैंने देखी है। मैं देख रहा था दोस्तों के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने उन्हें कहा कि यार, ये 3 बंदे गुजर गए, हमारा एक बंदा भी उठाया हुआ है, शायद उसका भी इंटरव्यू ना आ जाए। यही बात कर रहा था तो वो इंटरव्यू आ गया। वो हमारे भट्टे का मुंशी है, मैनेजर है, चाचा नसीर। तो उसको मेरा मामा बनाकर पेश कर दिया, चाचा नसीर और को। उसने कहा जी, उस बंदे का नाम नसीर है जो वो भट्टे की हाँ। लुक आफ्टर करता है। तो वो पट्टे के चाचा नसीर को लेकर आए कि, यानी अब बात चाचा नसीर तक पहुंच गई है। यही चाचा नसीर से भी आगे चली गई है, उसको मेरा मामू बना दिया है। अच्छा अच्छा, चलें जी, तो चाचा नसीर के भांजे, ये भी हाँ, एक बड़ी दिलचस्प कहानी। अच्छा सर, ये बताएं, ये बहुत सारी खबरें आ रही कि कुछ एक पाकिस्तान के अंदर शख्सियतें बिक गई हैं, मंडी के अंदर जा रहे, दाम बढ़ा तो कुछ एक लोग बिक गए, इस बारे में आपके पास इतलात है। नहीं, मैं तो नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 मेंबर हैं जो शुरू से ही हमारे राब्ते में नहीं है, एमएनएज हैं। उसके अलावा तो सारे लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं, और बिल्कुल भी नहीं बिके। सर, जो राब्ते में नहीं है, क्या उनके पास कोई हम्म। जवाज बनता, कोई एक्सक्यूज है कि वो नहीं छुप सके, या उन्हें उठा लिया गया, या क्लियर पार्टी की हिदायत थी कि ये टाइम है आप लोगों ने अंडरग्राउंड हो जाना है, या फिर इधर आ जाए हम आपको रेस्क्यू कर लेंगे, सेव कर लेंगे। नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। उन्हें पता था, और वो मेरा ख्याल में शायद वो इस काम का हिस्सा बनना चाहते थे, डर्टी पॉलिटिक्स का, और वो हम्म। बन गए हैं। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है कि वो खुद को हाइड नहीं कर सकते थे। बल्कि एक दोस्त तो बाहर थे और वहां से तशरीफ ले आए, पार्टी की डायरेक्शन थी कि नहीं आना। सर, ये जो आबरो मैं साहब है, ब्रॉड थी। ये इस्लामाबाद से गायब हुए हैं, तो इस्लामाबाद कैसे पहुंचे। बस एक और दोस्त है हमारे एमएनए, वो भी इस्लामाबाद ही पहुंचे थे और वहां से गायब हो गए। तो ये इसका मतलब ये है, यानी आप तो जाहिर है इस सारे खेल को बड़े मुझे करोड़। अब्दुल साहब के बारे में अभी मुतजाद खबरें हैं। हाँ। कोई कहते हैं कि वो नहीं गायब, कोई कहते हैं गायब है। मैं मुझे क्लियर नहीं है वैसे उनका उनका मैटर। ये वैसे जो आपको ऑफर्स की गई, ये सारा जो माहौल बना, ये पहली दफा बना है। ये, हम तो पिछले 2 साल से ये फस्तायत बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये इलेक्शन हमने किस तरह लड़ा? खरीदो फरोख्त, ये जो आप लोगों के मंडी के अंदर आप लोगों को ले जाया मेरा गया। तो फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइमर हूँ।
पहले मैं नहीं पॉलिटिक्स करता था, मैं बाहर की पॉलिटिक्स करता था। मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, सेक्रेटरी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरगोदा का। तो सुनते थे, लेकिन अब तो ये देखने को जो कुछ मिल रहा है ये शायद कभी भी ना हुआ हो पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है, तो ये सारी सूरत जो बनी हुई है। तो मजीद सर आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो 15 तारीख को एहतजाज की कॉल दे रखी है और मुख्तलिफ चीजें, सोल्यूशन क्या है तहरीक इंसाफ के पास अभी सारी तरमीम को रोकने के लिए? एक तो चले आप सब लोग अंडरग्राउंड हो जाएं, कुछ लोगों के बारे में आप ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद वो इस मंडी के अंदर शौक रखते हैं या उनकी ख्वाहिश मौजूद है, इसके अलावा प्रोटेस्ट या एहतजाज वाहिद सोल्यूशन आपको नजर आता है? जी, हम एहतजाज, एक तो हमारी 15 तारीख की कॉल है, अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती और हमें उन नहीं पता चलता कि वो जेल में किस हाल में है, तो वो एहतजाज जरूर होगा। और उसके बाद तरमीम को भूल जाएं, तरमीम नहीं हो रही, ये बात आप मेरी लिख के रख लें। उसकी वजह? जो ये चाह रहे हैं वो नहीं हो रही। अच्छा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन रही? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन रही, जजेस की एज नहीं बढ़ रही, और सीनियर मोस्ट जज ही इंशाल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये आप इतने यकीन के साथ सर कैसे कह रहे हैं? चीजें तो अभी डिस्कस हो रही हैं, अभी मौलवी साहब के बारे में की भी कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट शायद आ गई है। मौलाना साहब इस दफा बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिए हुए हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि वो स्टैंड पे खड़े रहेंगे। जितनी पजीराई उनको मिली है ये स्टैंड लेने की वजह से, कोई पॉलिटिशियन वो उसको लूज नहीं करना चाहता। कोई भी पॉलिटिशियन? हाँ। सर ये कितने एमएनए आप लोग साथ हैं? हम कोई 35 लोग हैं जो मुख्तलिफ जगह पे खुद को जिन्होंने हाइड किया हुआ है। ठीक है सर, ये दुनिया पॉलिटिक्स में होता है इस तरह से मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली वो मैं तो नहीं समझता, मैं नहीं समझता। ये पाकिस्तान में ही है कि मेंबर नेशनल असेंबली जो है वो खुद को बचाते फिर रहे हैं कि हमें कोई उठा ना ले। ये शायद दुनिया में कहीं नहीं होता होगा। आपकी फैमिली को पैगामात भेजे जा रहे हैं कोई खुफिया हाथों की जानिब से, खुफिया सांग की जानिब से? बस नंबर उन्होंने बंद किए हुए हैं, ज्यादा तो ओपन नहीं करते। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस फस्तायत को पहले बर्दाश्त कर चुका हूँ। मैं 3 दफा पहले उठाया गया था इलेक्शन से पहले, मेरे भाई उठाए गए, मेरा भतीजा उठाया गया, मेरे दोस्त उठाए गए, और वो पूरा एक उससे गुजर के आया मरहले से। उस और वक्त क्या इंशाल्लाह ताला। डिमांड होगी कि इलेक्शन नहीं लड़ना, पार्टी जी, मैं आखिरी दफा उठाया गया था 27 जनवरी को, इलेक्शन से 10 दिन पहले। तो उस वक्त यही डेफिनेटली जोर था कि इलेक्शन ना लड़े, विड्रॉ कर जाए। तो मैंने कहा नहीं, लड़ना है। और फिर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा है, और वोट मिला है इमरान खान साहब की वजह से। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत डॉट पीके भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत डॉट पीके की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।